ईडी को नहीं दे सके चकमा, गिरफ्तार कर लिए गए कवासी लकमा। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेके आता था। 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। दादी घर रखेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। ईडी को नहीं दे सके चकमा, गिरफ्तार कर लिए गए कवासी लकमा। विदित हो कि मामला पुराना है और सरकार नई है, ऐसा अधिकतर देखा जाता है और वही हो भी रहा है। तो मैं समय मांगा था कि मेरे को और समय दो, जो कागज अब मांग रहे दूंगा। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की जांच की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी को और कारोबारी अनवर ढेमर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। ईडी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच एसीबी कर रही है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार साल 2019 से 2022 तक शराब दुकानों में अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी, जिससे शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ था। और उस समय कवासी लकमा छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी मंत्री थे। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था। किसमें कराते थे वो नहीं पता। विदित हो कि कई मंत्री के ऊपर एक मुख्यमंत्री भी होते हैं। ईडी ने लगातार पूछताछ करते हुए मैं कल जिस दिन आए थे उस दिन उसको जो मेरा कागज मांग रहे थे, मैं गांव में था कागज, तो मैं समय मांगा था कि मेरे को और समय दो, जो कागज अब मांग रहे दूंगा। हम लोग को एक राजनीतिक दल के आदमी है और राजनीतिक अलावा हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी कोई भी नियम को, कानून को सम्मान करना चाहिए। मैं भी उस नियम को सम्मान करूंगा। ईडी जब भी बुलाएंगे जाऊंगा, जो भी बात करेंगे सच्चा बात करूंगा। कवासी लकमा की गिरफ्तारी को लेकर ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे जी ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन हमें जो रिमांड ग्रांट हुई है वो 21 तक की हुई है। जी, इसमें गिरफ्तारी का आधार की अगर बात करें तो सभी ये जानना चाहें किस तरीके के आधार इसमें सामने मिले हैं। पहले देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन अभी हम लोग ने किया है उसमें हमने ये पाया है कि जो कवासी लकमा है इनके खिलाफ जो है 2 लोगों ने हमको पहले स्टेटमेंट दिया था। एक अरुणपति त्रिपाठी, दूसरा अरविंद सिंह। और अरविंद सिंह ने हमें ये बताया था कि शराब कार्टेल से 50 लाख रुपीस जो है वो हर महीने इनको दिया जाता था। अरुणपति त्रिपाठी ने ये कहा था कि अवार्ड को 50 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए और दिया जाता था। तो 1.5 करोड़ और दिया जाता था। इस हिसाब से जो टोटल राशि हुई वो 2 करोड़ की हुई मासिक। तो 36 महीने तक चूंकि ये कार्रवाई चली, तो 36 महीने में हमारा जो प्रोजेक्शन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वो 72 करोड़ का है। प्रति महीना 2 करोड़ के हिसाब से 36 महीना 72 करोड़। जी, तो ये 2 गवाही इन्होंने दी थी। इसके अलावा इकबाल खान जो कि एक्साइज ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, और साथ ही साथ हमको जयंत देवांगन उसने ये बताया था कि कन्हैयालाल खुर्रे जो है वो पैसे को उनके पास ले आके छोड़ता था। साथ ही साथ जगन्नाथ जग्गू राजू का भी उसमें घर में जब सर्च वगैरह की गई है तो ऐसे बहुत सारे जो हैं डिजिटल एविडेंसेस हमको प्राप्त हुए हैं, जिससे हमको ऐसा पता लगा है कि जो ये पैसा गया है
वो बेसिकली दो कामों में इस्तेमाल हुआ है, अन्य कामों के अलावा जिसके भी पूछताछ जारी है। वो जो दो काम है मुख्य, वो बेसिकली है एक इनके सपूत जो है उनका घर का निर्माण जो कि सुकमा में किया गया है, और साथ ही साथ कांग्रेस भवन उसका भी निर्माण जो है सुकमा में किया गया है। उसमें जो है ये सर राशि का जो है इस्तेमाल किया गया। कैश ट्रांजैक्शंस भी है, कुछ बैंक एंट्रीज भी हैं, और वो थोड़ा मैच हो रही है कि जिस समय कैश ये आ रहा है पैसा उस समय विड्रॉल हो रहा है और उन जगहों पर वो लगा जा रहा है तो है। और जो पूछताछ हुई है उसमें बात सामने आई है। साथ ही साथ इनका खुद का एडमिशन है कि अरुणपति त्रिपाठी जो है मुझसे साइन कराता था, यानी नॉलेज तो था इनको कि यहाँ कुछ चल रहा है और पैसा तो प्राप्त कर रहे थे। अगर अरुणपति त्रिपाठी की माने तो 1.5-2 करोड़ रुपए इनको पेमेंट हो रहा था और ये कह रहे मुझसे साइन करा रहा था, तो इनका कनाइवेंस कभी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है प्रथम दृष्टया। एक 50 लाख रुपए जो महीने जाने की बात आती थी, वो कितना सामने आई है कि 50 लाख रुपए मिलता है? 50 लाख रुपए के संदर्भ में अरविंद सिंह ने स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया था। उसने जब स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड किया था अंडर सेक्शन 50 PMLA, तो उसने बाइफर्केशन बताया था कि कौन सा पैसा कितना उस शराब कार्टेल से किसको जाता है। उसमें उसने बताया था कि उस जो पूरे कमाई हो रही थी प्रति माह की, उसमें 50 लाख रुपया कवासी लखनऊ को दिया जाता था। तो सर इसमें ये भी बात सामने आई है कि वहाँ पर जो भवन बनाया गया है, चाहे पार्टी का हो या उनके घर निजी भवन, ये भी उसमें इसी का पैसा इस्तेमाल किया गया। यही अभी तक के एविडेंस पास में आया है कि जो चीजें 50 लाख रुपए अरविंद के अनुसार, 1.5 करोड़ रुपए अरुणपति त्रिपाठी के अनुसार में कुल मिलाकर के 2 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं, वो अभी के तक के इन्वेस्टिगेशन में दिखाई पड़ रहा है कि उनके सुपुत्र के भवन निर्माण और कांग्रेस भवन के निर्माण दोनों ही सुकमा में जो हुआ है उसमें आया है। इसके कुछ डिजिटल साक्ष्य हमको मिले हैं, साथ ही साथ कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस भी उसमें मैच कर रही है। इनके अलावा कुछ और लोग सम्मान दिए गए हैं या दिए जाएंगे? देखिए पूछताछ जारी है और अन्य लोगों को भी सम्मान दिया गया है, बुलाया गया उनको। तो सर तो अन्य लोग भी थे जिसमें शामिल है, जिनका नाम आप बता रहे हैं, ये लोगों ने भी क्या कोई इसी तरीके के निर्माण कार्यों में या प्रॉपर्टी को लेकर उस पैसे का इस्तेमाल किया? इसी के संदर्भ में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन किया जाना है उसके लिए हमने कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी, ताकि इन बातों का और खुलासा हो सके, क्योंकि वर्तमान में इनके द्वारा तो बहुत ज्यादा खुलासे नहीं किए गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमने दूसरों से पूछी है और जो कि मैच कर रही है उससे इनको कन्फ्रंट कराना आवश्यक है। और आप किसी व्यक्ति को ऐसे तो दोषी नहीं बता सकते जब तक कि उसके खिलाफ आपके पास एविडेंस क्या है। यही सब की खोज जो अभी अग्रिम जारी है उसके लिए जो है रिमांड की मांग की गई थी, जो हमें अभी 21 तक ही ग्रांट हुई है। और कोई भी नाम है कांग्रेस? देखिए ये सारी बातें जो है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो कि मैं अभी रिवील नहीं किया जा सकता। सीए के साथ आना था लेकिन नहीं आ पाया। जी हाँ, इनको कई डॉक्यूमेंट्स के लिए इनको बोला गया था कि आप लेके आइए, तो उनका कहना था कि मेरे सीए के पास है, तो कहा था कि आप सीए को लेकर के आइए, तो वो सीए के मार्फत वो डॉक्यूमेंट लेकर के आए, कुछ नहीं लाए, ये सारी चीजें हैं। तो अभी जो है क्योंकि रिमांड ली गई है, तो जो कभी बेशी रह गई होगी उसको अवरुद्ध किया जाएगा। प्रवासी को भी आगामी दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसे कुछ एविडेंस? देखिए ऐसे एविडेंसेस अगर किसी के पास अवेलेबल है तो जरूर किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है इसलिए उस बारे में प्रकाश डालना उचित नहीं है। देखिए सबसे पहले तो ये वर्तमान विधायक हैं, और ये जो पीएमएलए का जो प्रकरण है, ECIR जो है पहले जो दर्ज हुई थी वो वर्ष 2022 में हुई थी, और उसके बाद कई मुलजिमों को अरेस्ट किया गया। फिर दोबारा ECIR जो दर्ज हुई वो वर्ष 2024 में हुई, 4/24 ECIR, उसमें भी कई लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया। मगर जब लखमा जी को आज से 2 साल पहले बुलाया गया था वर्ष 2022 में, तो वो उपस्थित हुए थे। अभी 3 तारीख से इनको बुलाया गया है, और 3 तारीख से ये जब बुला रहे हैं तब जा रहे हैं। इनको सिर्फ 2 बार सम्मन दिया गया है, बाकी पूरा ये मौखिक सिर्फ बोलने पर ये उपस्थित हो रहे थे, विवेचना में पूरा सहयोग कर रहे थे। और आज भी जो उनको बुलाया गया था तो कोई सम्मन नहीं दिया गया था, सिर्फ मौखिक बोलने पर कवासी लखमा जी अपने पुत्र के साथ वहां उपस्थित हुए थे ईडी कार्यालय में, और वहां उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। और आज उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया गया, सिर्फ 2 प्रश्न पूछे कि ये जो आपने घर बनाया उसका पैसा कहां से लाए, तो उन्होंने बता दिया कि 80 लाख रुपए मैंने लोन में लिया था, और 10 लाख रुपए अपने बेटे से लिया था, और 15 लाख रुपए जो है वो मेरे जो जमा पूंजी थी उससे मैंने लगाया हूं। एक पाई आने का हिसाब उन्होंने दे दिया। जब उन्होंने बताया कि आप पास करोड़ों का जो है घपले का, घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 20,000 भी रुपए नहीं है। तो वो एक आदिवासी सीधा साधा बोले, मैं विधायक हूं और मैं बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर की जमीन, बस्तर के जंगल के लिए लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा, ये उन्होंने आज बताया है। और जो गिरफ्तार किया गया है इनको, क्योंकि ये विधायक है, और जो सजा जो है पीएमएलए में है वो 7 साल से कम है, 5 साल तक की सजा है। उसमें
जो है गिरफ्तार किया गया है, जबकि वो पूरा सहयोग दे रहे थे और उसके बाद गिरफ्तार किया गया है। तो वो एक अब देखेंगे जब चार्जशीट पेश करेंगे क्या आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कवासी लखमा जी का कि ईडी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये सबूत बनाए जा रहे हैं। जो लोग जो हैं जिनके आसपास के या इनके जुड़े हुए लोगों को बुला के डरा धमका के बनाए जा रहे हैं। ये उनका जब ईडी की रेड कवासी लखमा जी के यहाँ पूछी तो उन्होंने ईडी की रेड के बाद मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा। 1 रुपया नहीं पकड़ा गया, ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। दादी घर देखेंगे, दादी घर देख लो इधर। छापा मारे हैं, उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। किसका हाथ देखेगा? पूरा अमित शाह, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साग, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मेरे गरीब आदमी को, बस्तर का आवाज को, बस्तर में विधान पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इसलिए चुनाव में हिसाब नहीं ले, इसके कारण मेरा इस प्रकार दबाव करके कागज मांग रहे थे, कोई का कोटी पैसा नहीं मिला। कांग्रेस के साथ लोग आपके साथ है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रहे, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस नहीं लड़ा हूँ। कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है कि नहीं? कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है? जीऊंगा। कांग्रेस आपके लिए लड़ रही है कि नहीं? कांग्रेस के नेता दादी, कांग्रेस के नेता आपके साथ हैं? धीरे धीरे बढ़िया बात करते थे, बढ़िया पानी पिलाते थे, लेकिन आज इतना घमंड होकर आज पीरी से बुलाकर मेरे को इस टाइप का आवाज गरीबों को जेल भेजने का काम कर रहा है। गरीब आदमी को जेल भेजने का काम। वहीं कवासी लखमा की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीति सरगर्मियां भी तेज हो चुकी है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी को लेकर आज सुकमा जिला बंद का भी घोषणा की। वहीं उक्त गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ईडी में पंजीबद्ध प्रकरण है और उसी प्रकरण के अंतर्गत ईडी ने अरेस्ट किया हुआ है। सर, उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम और होम मिनिस्टर मिले हुए हैं, उनके कारण अरेस्ट हुआ होम मिनिस्टर। नहीं, मतलब ये कोई बात नहीं है भाई। जो प्रकरण है उसमें स्पष्टता है, रेड पड़ा है, उसमें प्रमाण मिले हैं, हमने पढ़ा है सब कुछ समाचार पत्रों में। बाकी ईडी जानेगी, ईडी ने किया है। ईडी की गिरफ्त में कवासी लखमा है और उन्हें 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। अब देखना यह है कि इन 7 दिनों में वही सामने आएगा, कब लिए, क्यों लिए, किसको दिए, कैसे दिए, क्यों दिए आदि की जांच करने के लिए ईडी 7 दिनों तक फिर से पूछताछ जारी रखेगी। बताया भी जा रहा है कि इस 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में और कौन कौन सामने आएंगे। यह ईडी की 7 दिनों की जो जांच होगी, पूछताछ होगी, उसमें वह भी सामने आ जाएगा। जैसे ही सामने आएगा हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित हो जाएंगे। तो देख लिए जनता के ये नुमाइंदे, जनता के चुने हुए यह जनप्रतिनिधि। या कोई नई घटना नहीं है देश में भ्रष्टाचार की, ऐसे भ्रष्टाचार कई सामने आए और भविष्य में भी आते रहेंगे और इनका उजागर भी होगा। लेकिन इस घटना को उजागर करने वालों की जान की रक्षा कौन करेगा? शराब घोटाला ही नहीं, ऐसे कई घोटाले अभी और प्रदेश में बाकी है।
ऐसी घटना बस्तर में बीते दिनों 120 करोड़ की सड़क निर्माण में जो घोटाला हुआ, उसमें एक जाबाज हमारे साथी मुकेश चंद्रकार ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी इस खबर को उजागर करने के लिए। अब देखना यह है कि आने वाला कल क्या होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए। नमस्कार, जोहार।